नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, एएलपी और टेक्नीशियन, एनटीपीसी सभी एग्जामों के लिए हम आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए, मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ताप एक विद्युत का अच्छा चालक है? यानी विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे अच्छा चालक आपका क्या माना जाता है? आपका ग्रेफाइट है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन है, साधारणतः बदली भरी रातें गर्म होती हैं क्यों? यानी देखिए, आप किसी के मुंह से सुने होंगे कि जब गर्मी लगता है या धरती से उबाल होती है तो लोग क्या बोलते हैं कि बारिश होगी, यानी बारिश होना चाहिए। तो जब बारिश जब होगी तो कैसे होगी? बादल के परावर्तन के कारण, बादल के घर्षण के कारण। क्या होता है? बादल भूमि एवं वायु से ताप के विकिरण को क्या करता है? रोकता है। यानी घर्षण को क्या करता है? रोकता है। यानी आपस में क्या होता है? रगड़ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपको क्वेश्चन को समझना है और समझने का प्रयास करना है, याद नहीं करना। हमारा इसमें जीके का क्वेश्चन है, हम जीके का क्वेश्चन को रिपीट करेंगे जल्दी से और आगे मेरा मैथ और रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, गहरा नीला सूट मोमबत्ती की रोशनी में मालूम पड़ेगा। यानी कोई भी नीला सूट है जो ब्लू यानी गाढ़ा है, गाढ़ा ब्लू कलर का है और मोमबत्ती आपका कैसा येलो कलर का जलती है यानी पीला। यदि उसमें हम देखेंगे ब्लू कलर के सूट को तो कैसा दिखाई देगा? आपका नीला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है। जो विद्युत का हीटर यानी जो विद्युत हीटर होता है जिसमें हीटर पे हम लोग क्या जो हम लोग खाना बनाते हैं, जो हीटर होता है उसमें कौन सा कॉइल लगा रहता है? देखिए, जो कॉइल लगा रहता है हीटर में आपका नाइक्रोन का बना होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आप सभी लोग के घर में हीटर का प्रयोग किया जाता होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc स्क्वायर। यानी उसमें पूछ रहा है कि C का मान क्या है? यानी C किसको प्रदर्शित करता है? C का मतलब क्या होता है? प्रकाश का दूरी यानी प्रकाश का वेग। यानी प्रकाश का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक है। ठीक, तो इसमें आपका हो जाएगा प्रकाश का वेग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मापने की एक क्या इकाई है? यानी प्रकाश वर्ष, अभी मैं आपको जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया, प्रकाश वर्ष किसकी दूरी नापता है? यानी दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का। तो यहां पर हो जाएगा दूरी मतलब क्या? तारों की दूरी। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिए। देखिए, हम आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा, आपको सिर्फ समझना है। एक अश्व शक्ति ऊर्जा बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर आपका 746 वाट होता है। देखिए, 746 वाट होगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब सिंपल में पूछे कि एक एचपी बराबर, तो आपको बताना है 746 वाट। यदि इसमें आपको ब्रिटिश और मीट्रिक होता, यदि मीट्रिक बोले एक मीट्रिक एचपी बराबर क्या होगा, तो आपको 735.5 या 736 बताना है। और ब्रिटिश यदि बोले तो आपको 746 वाट बताना है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, रेल पटरियों में फिश प्लेट का व्यवहार होता है। यानी जो रेल पटरियों में हम फिश प्लेट का लगाते हैं यानी यूज करते हैं, उसका प्रयोग क्या है? फिश प्लेट होता क्या? देखिए, दो रेलों को संयुक्त करने के लिए, यानी दो रेलों के डब्बों को क्या जोड़ने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? यानी देखिए, जो सूर्य हम लोग को उगता है उसमें कितने रंग होते हैं, या फिर इंद्रधनुष होता है उसमें कितना रंग होता है? तो आपके 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश में कितने स्पेक्ट्रम रंग होते हैं, तो आपको बताना है 7 होते हैं। क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास सिर्फ करिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बने होते हैं। यानी परमाणु यानी नाभिकीय संलयन, यानी परमाणु बने होते हैं। जो परमाणु बनते हैं वो किससे मिलजुल के बनते हैं? तो आपके इलेक्ट्रॉनों ये नाभिकों के मिलकर बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा? यानी कोई व्यक्ति जो चंद्रमा पर है, ठीक है, तो उसको जो आकाश कैसा दिखाई देगा? आकाश उसे हमेशा क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। यानी हमें जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु बताना है कि उसमें कौन कौन से धातु मिले होते हैं। देखिए, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा।
पहले देखिए जर्मन सिल्वर में आपके जो मिश्रण हुए आपके जस्ता, तांबा और निकिल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए इसको याद करने का क्या तरीका है, जर्मन सिल्वर यानी जर्मन सिल्वर आगे क्या है, ज लगा, ज लगा, ध्यान दीजिएगा ज लगा, तो हम क्या करेंगे इसे ट्रिक में जतनी याद रखेंगे। क्या, जतनी। ज से आपका जस्ता, तो से आपका ताबा, न से आपका निकिल, यानी हम इसको बोलेंगे क्या, जतनी। जतनी आगे का जो ज है उससे आप पकड़ लेंगे क्या, जस्ता, और उससे पकड़ लेंगे हम जर्मन सिल्वर का मोला मिश्र धातु क्या है, जतनी है। जतनी का मतलब क्या, आपका जस्ता, तांबा, निकिल। 13 नंबर क्वेश्चन है, हीरा एक अपरूप है। हीरा एक कौन सा रूप है, तो मैं आपको बता दूं कि हीरा आपका कार्बन है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यानी इलेक्ट्रिक के लिए कौन सा सबसे अच्छा चालक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका समुद्री जल है। जो आपका डिस्टिल वाटर होता है या साधारण पानी होगा या आश्रित जल होगा, वर्षा जल होगा, वो क्या होगा, विद्युत के लिए सबसे अच्छा चालक नहीं माना जाएगा। लेकिन समुद्री जल क्या है, खारा होता है, इसलिए वह विद्युत के लिए सबसे अच्छा चालक माना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व जो सभी अम्लों के लिए समान है, यानी वह कौन सा अम्ल है जो सभी के लिए क्या है, समान माना जाता है, तो आपका हाइड्रोजन है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की जो नदी क्या है, हिमपात द्वारा आपूर्त है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे हिमालय पर्वत श्रृंखला संबंधित है, यानी जो हिमालय पर्वत है वह किससे संबंधित है, तो आपके वलित पर्वतों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, झूम पैदावार प्रचलित है, तो झूम पैदावार है आपका किससे प्रचलित है, आपके मणिपुर में प्रचलित है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक एक अर्ध राजपूत राजपूत मां से जन्मा था, यानी कौन सा ऐसा राजा था जो अर्ध राजपूत राजपूत मां से जन्मा था, तो मैं आपको बता दूं कि यह आपका जहांगीर और शाहजहां है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस मौसम में रबी की फसल बोई जाती है, देखिए जो रबी की फसल बोई जाती है आपका नवंबर माह में बोया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों में कौन सी अरावली पहाड़ियों से निकलती है, यानी कौन सी ऐसी पहाड़ियां हैं जिसमें आपकी नदियां निकलती हैं, तो आपकी माही है, माही, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, सोन नदी सहायक है, यानी जो सोन नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो आपका गंगा नदी की सहायक नदी है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, जो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं उनके कार्यकाल की अवधि क्या होती है, तो यह बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि आपका हो जाएगा 5 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रेस की आजादी को प्रदान करता है, यानी भारत में जो प्रेस की आजादी है उसे कौन प्रदान करता है, तो मैं आपको बता दूं आपके भारतीय संविधान जो है प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना को मान्यता दी गई है, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके त्रिस्तरीय संरचना को मान्यता दी गई थी, तो मान्यता कौन दिया था, तो आपके बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1975 में 36वें संवैधानिक संशोधन ने सिक्किम को क्या बनाया था, यानी 1975 में 36वें संवैधानिक संशोधन से भारत ने सिक्किम को 22वां राज्य बनाया था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भारत में 22वां राज्य आपका क्या है, सिक्किम है।
27 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम महिला अभिनेत्री जिसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, यानी ऐसी कौन सी महिला है जिसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि आपके नरगिस दत्त है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मैं आपको बता दूं कि आपके उपराष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में भारत में यातायात का प्रमुख साधन क्या था? तो मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल में यातायात के लिए आपका बैलगाड़ी था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण आश्रम प्रचलित था, यानी वर्ण आश्रम जो है किस पर प्रचलित था? तो आपके ऋग्वेद के बाद के समय में प्रचलित था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान के जाने माने संरक्षक राजा कौन थे? तो मैं आपको बता दूं कि संरक्षक राजा आपका कनिष्क था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक को किस नाम से उल्लेखित किया गया था, यानी अशोक को किस नाम से जाना जाता था? तो आपके प्रियदर्शी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो मैं आपको बता दूं कि यह आपका सिकंदर लोदी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने भारत की यात्रा किसके शासन काल के दौरान की थी? यानी जो चीनी तीर्थयात्री था हेनसांग ने भारत की जो यात्रा किसके शासन काल में किया था? यानी आपके हो जाएंगे हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं, यानी ऐसी कौन सी घटना है जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है? तो आपके अस्थाई समझौता होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।